जय हरि ओम हरि हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आदि मास की सबसे पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी पदावनी एकादशी की पावन कथा कहते हैं। जो श्रद्धा से कथा को सुनता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कथा प्राप्त होती है, कृपा भी प्राप्त होती है। पदावनी एकादशी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास को आती है और इस एकादशी को अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग के महाशयमती नगरी कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास धन, विभव, सेना और अपार शक्ति भक्ति थी, प्रजा थी, उसके अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के जीवन में बहुत बड़ा दुख था। उनमें कोई संतान नहीं थी। राजा की हजारों रानियां थी, परंतु किसी से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं खुशी मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की चिंता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक दिन राजा उदास होकर अपने महल में बैठे थे। तभी उनकी प्रिय रानी पदावनी वहाँ आई। रानी बोली, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने भारी मन से कहा, हे देवी, मैं बाद में इस राज्य का क्या करूँगा? हे देवी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। यही चिंता है, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रानी पदावनी भी ये सुनकर दुखी हो गई। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, संसार में भगवान विष्णु से बढ़कर कोई भी यदि हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे तो अवश्य ही हमारा मनोकामना पूर्ण होगी। राजा को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने राज्य के अपने मंत्रियों के साथ को सौंप दिया और रानी पदावनी के साथ वन की ओर तपस्या करने निकल पड़े। दोनों गंधमंद पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई अपने रहने के लिए और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वर्षों बीते। राजा कठोर तप करते रहे। कभी कभी धूप में खड़े रहते, कभी बारिश में भीगते, कभी कई दिनों तक भोजन नहीं करते। ऐसा करते करते हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान विष्णु अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। धीरे धीरे राजा भी दुखी, रानी भी दुखी, सभी दुखी रहने लगे। राजा का शरीर कमजोर होने लगा। रानी पदावनी अपने पति को देखकर ये हालत देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन उन्होंने सोचा, कि मैं कुछ ऐसा करूं या कोई उपाय ऐसा ढूंढूं जो मैं तपस्या का फल हमें मिल जाए। तभी उन्होंने पता चला कि पास ही महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसूया रहती है। रानी तुरंत उसके आश्रम पहुंची। माता अनुसूया बहुत तेजस्वी और पवित्रता थी। रानी ने उसके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए अपनी सारी पीड़ा सुनाई और कहने लगी, माता, मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
कृपा हुई। कोई ऐसा उपाय बताइए। माता अनुसुईया ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष के अगल आने वाला है। पदानी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। जो श्रद्धा से इसे करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रानी पदानी ने पूछा, माता ये व्रत मैं कैसे करूँगी, मुझे बताओ तो सही, मैं तो अज्ञानी हूँ। माता अनुसुईया बोली, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पूरे दिन उपवास रखना, रात भर जागरण करके हरि नाम जपना, कीर्तन करना, भजन कीर्तन करवाना, सच्चे मन से भगवान को याद करना। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूँगी। आखिर ये पावन दिन आ ही गया। रानी पदानी ने सुबह स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उन्होंने तुलसी, फूल, फल और भोग अर्पित किए। फिर पूरे दिन निहार लेकर भगवान का ध्यान करती रही। रात भर उन्होंने भजन कीर्तन किया। उनकी आंखों में आंसू, भक्ति के आंसू बहते रहे। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अचानक वहाँ दिव्य प्रकाश, बहुत ही अच्छा प्रकाश फैला। उसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया। स्वस्थ भगवान विष्णु प्रकट हुए। रानी और राजा की आंखों में आंसू आ गए। उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु, कहाँ थे आप, कहाँ सो गए, कितने वर्ष इंतजार करवाया, हे प्रभु। रानी और राजा दोनों भगवान के चरणों में गिरे पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे राजा, हे देवी पदानी, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो, वरदान चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए जो धर्म की रक्षा करता हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हारे घर एक महान पुत्र जन्म लेगा जो संसार में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था कर्तवीर अर्जुन। वह इतना शक्तिशाली और पराक्रमी बना कि उसने रावण तक को युद्ध में पराजित कर दिया था। तब से इस एकादशी का नाम पदानी एकादशी पड़ा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पदानी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी पदानी एकादशी की पावन कथा। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर लिखें, कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री हरि विष्णु। वह आपके काम बनाए। राजी खुश, स्वस्थ और मस्त रहे।